नमस्कार दोस्तों विद्यार्थियों, अल्ध्रुव एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम मिलकर तैयारी करेंगे VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स की। हमारा विषय है MEED 03 यानी शिक्षा की अनुसंधान पद्धतियां, और आज हम इसके सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे ताकि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न 1 पूछता है, शब्द रिसर्च किस फ्रेंच शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका क्या अर्थ है? और दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए या प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2023, दिसंबर 2021, JUN, दिसंबर 2020, जून 2019, जून 2018। मतलब यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे रट लीजिएगा। तो इसका सीधा सा जवाब है रिसर्च शब्द फ्रेंच के सर्चियर से आया है। और इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है अधिक सुनिश्चित होने के लिए पुनः खोजना, यानी किसी भी चीज को और गहराई से जानना और पक्का करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2 है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक या जनक कौन थे? और देखिए ये भी कितना जरूरी सवाल है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, JUNDEC 2020 और जून 2024 में भी आया है। मतलब यह तो आपको पता होना ही चाहिए। इसका सही जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक थे प्रोफेसर MM कोरे। इन्होंने किस बात पर जोर दिया? इन्होंने अभ्यासकर्ताओं की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन पर खास जोर दिया था। अब आता है प्रश्न 3, शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस H को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, यह भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2021, जून 2018, जून 2022। तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। शून्य परिकल्पना जिसे हम H से दर्शाते हैं, इसका मतलब है कि दो चरों के मूल्यों में कोई अंतर नहीं है या फिर शून्य अंतर है। ये बस एक कथन है जिसे हम टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, अनुसंधान में परिसीमन के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2022, दिसंबर 2021, JUNDEC 2020 और जून 2018 में आया है। अनुसंधान में परिसीमन के मुख्य 3 पक्ष होते हैं दोस्तों। पहला है धारणात्मक, दूसरा है प्रणाली तंत्री और तीसरा है भौगोलिक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5, अनुसंधान को परिभाषित करें। यह भी एक बेसिक और बहुत ही जरूरी सवाल है जो कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, जून 2016, जून 2017। तो अनुसंधान क्या है? इसको आप ऐसे समझिए या एक व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक अन्वेषण है जिसका मुख्य उद्देश्य है नए ज्ञान की खोज करना और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो ये मौका मत छोड़िए। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे जरूरी नोट्स, पिछले साल के प्रश्न और उनके उत्तर सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर, परिकल्पना या प्राकल्पना को परिभाषित करें। यह भी एक ऐसा सवाल है जो दिसंबर 2016, दिसंबर 2018 और यहां तक कि जून 2024 में भी पूछा गया है। तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। परिकल्पना क्या है? ये दो या उससे ज्यादा चरों, वेरिएबल्स के बीच एक संभावित संबंध को बताने वाला एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है। ये हमें आगे की रिसर्च के लिए एक दिशा दिखाती है। अब देखते हैं प्रश्न 7, अभिलेखों के प्रकारों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2018 में पूछा गया है। अभिलेखों के मुख्य प्रकारों में शामिल हैं व्यक्तिगत पत्र, जीवन वृत्त यानी बायोग्राफी और दैनंदिनी यानी डायरी। चलिए अगला सवाल प्रश्न 8, दो प्रचालिक पैरामेट्रिक परीक्षणों के नाम लिखें। ये भी दिसंबर 2016, जून 2016 और जून 2017 में आया है। दो प्रमुख प्राचलिक परीक्षण हैं -T परीक्षण, T टेस्ट, और प्रसरण विश्लेषण, एनोवा। अब आता है प्रश्न 9, ECCE का पूर्ण रूप क्या है?
ये भी दिसंबर 2021, दिसंबर 2018 और जून 2024 में पूछा गया है। ECCE का पूरा नाम है ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न 10 है, संभाव्य या यादृच्छिक प्रतिचयन के प्रकारों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2015, JUNDEC 2020 और जून 2022 में आया है। संभाव्य प्रतिचयन के कई प्रकार होते हैं, जैसे साधारण, आकस्मिक, व्यवस्थित, स्तरित, गुच्छ और द्विशः प्रतिचयन। अगला सवाल प्रश्न 11, चर स्वतंत्र आश्रित को परिभाषित करें। ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और जून 2017 में पूछा गया है। इसको ऐसे समझिए, स्वतंत्र चर वो होता है जिसे शोधकर्ता बदलता है या उसमें हेरफेर करता है, और आश्रित चर वो होता है जो स्वतंत्र चर के बदलने पर प्रभावित होता है, यानी उसमें बदलाव आता है। प्रश्न 12 है, क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए या ये किस प्रकार की समस्याओं से संबंधित होता है। ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2023 और जून 2022 में आया है। क्रियात्मक अनुसंधान का काम है जो अभ्यासकर्ता होते हैं उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना और उनमें सुधार लाना। यह आमतौर पर स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं से जुड़ा होता है। अब देखते हैं प्रश्न 13, अनुसंधान में उपकरण टूल्स का क्या अर्थ है। ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। अनुसंधान में उपकरण या टूल्स वो साधन होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी काम को करने या डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रश्नावली, इंटरव्यू, गाइड आदि। प्रश्न 14 है, किस शोध विधि द्वारा कार्य कारण संबंधों की जांच की जा सकती है। यह भी दिसंबर 2015 और जून 2022 में आया है। कार्य कारण संबंधों की जांच के लिए सबसे अच्छी विधि है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इससे वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल प्रश्न 15, टी परीक्षण की किन्हीं दो शर्तों को लिखिए। ये भी जून 2023 और जून 2022 में पूछा गया है। टी परीक्षण की दो मुख्य शर्तें हैं। पहला, जो हमारा समग्र हाउस का बंटन प्रसामान्य यानी नॉर्मल होना चाहिए, और दूसरा, समग्र का प्रसरण यानी वेरिएंस अज्ञात होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAED 03 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए MAED के सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। चाहे वो MAED 01 हो, MAED 02 हो या फिर MAED 06 दूरस्थ शिक्षा, आपको सभी गाइड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए अभी चेक करें। अब देखते हैं प्रश्न 16, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। ये भी जून 2023 और जून 2022 में आया है। बाइनरी नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ दो संकेतों का इस्तेमाल होता है, वो है 0 और 1। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। अगला सवाल प्रश्न 17, एक अच्छे प्रतिचयन या प्रतिदर्श की दो विशेषताएं लिखिए। ये भी दिसंबर 2022 और जून 2016 में पूछा गया है। एक अच्छे प्रतिचयन की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, उसमें पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और दूसरा है प्रसंभाव्यता सिद्धांत यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न 18 है, प्रयोग को परिभाषित कीजिए या इसका क्या अर्थ है। ये भी जून 2024 और जून 2018 में आया है। प्रयोग का मतलब है कि हम स्वतंत्र चर को पहले से तय की गई परिस्थितियों में बदलते हैं और फिर देखते हैं कि उसका आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक तरह का निरीक्षण है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 19, वर्णनात्मक अनुसंधान के गुण या विशेषताएं बताइए। ये भी दिसंबर 2016 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। वर्णनात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता ये है कि ये गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों तरह के डेटा का विश्लेषण करता है, और इसका उद्देश्य होता है समस्या के समाधान के लिए उपयोगी जानकारी इकट्ठा करना। और अब हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20, असंभाव्य प्रतिचयन के प्रकारों के नाम लिखिए। ये भी जून 2023 और दिसंबर 2017 में आया है। असंभाव्य प्रतिचयन के प्रकारों में शामिल हैं सोद्देश्य न्यायदर्शन, पर्पसिव सैंपलिंग, कोटा विधि, कोटा सैंपलिंग, और आकस्मिक प्रतिदर्शन, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। तो दोस्तों, यह थे MAED 03 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्रैश कोर्स से आपकी तैयारी और भी मजबूत हुई होगी। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है।
अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रू एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक करें। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।